गणेश चतुर्थी के दिन भूलकर भी न देखे चंद्रमा, आपके साथ हो सकती है ये बड़ी अनहोनी, जाने पूरी कथा। गणेश चतुर्थी का पर्व देश भर में 7 सितंबर को मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत ही धूमधाम से देश भर में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। इसे कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी का उत्सव कम से कम 10 दिनों तक चलता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी के दिन क्यों नहीं करने चाहिए चंद्रमा के दर्शन। गणेश चंद्रमा के दर्शन करने से आप पर कोई कलंक, झूठा आरोप आदि लग सकता है। कृष्ण जी पर भी लगा था झूठा आरोप। कथाओं के अनुसार एक बार जरासंध के कारण श्री कृष्ण समुद्र के बीच नगरी बसाकर रहने लगे, जिसे आजकल द्वारकापुरी के नाम से जाना जाता है। द्वारका में रहने वाले सत्राजित यादव ने सूर्यनारायण की आराधना की। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने अपनी एक मणि उसे दे दी, जो नित्य 8 भार सोना देती थी। मणि लेकर जब सत्राजित समाज के बीच पहुंचा तो भगवान कृष्ण ने मणि को पाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन सत्राजित ने वो मणि अपने भाई को दे दी। सत्राजित का भाई प्रसेनजित एक बार शिकार पर गया। वहां शेर ने उसे मार दिया और उसकी मणि लेकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ रीछों का राजा जामवंत उस शेर पर मारकर मणि को लेकर एक गुफा में चला गया। जब काफी दिन बीत गए और प्रसेनजित वापस नहीं लौटा तो सत्राजित को बहुत ही दुख हुआ। मिले इसके बाद वह आगे बढ़े तो उन्हें शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह प्राप्त हुए। रीछ के निशानों को खोजते खोजते वह गुफा के भीतर चले गए। गुफा में जाकर उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री मणि के साथ खेल रही है। जामवंत ने जैसे ही श्रीकृष्ण को देखा वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। गुफा के बाहर भगवान कृष्ण के साथियों ने कम से कम 7 दिनों तक प्रतीक्षा की। इसके बाद वह लोग वापस लौट गए। उन्हें लगा कि श्री कृष्ण का वध हो गया है। उधर दूसरी तरफ 21 दिन तक श्री कृष्ण और जामवंत का युद्ध चला। जामवंत जब श्री कृष्ण को हरा न सका तो उसने सोचा कि कहीं ये वही अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे भगवान राम ने वरदान दिया था। उसके बाद जामवंत ने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि को दहेज में दे दी। भगवान कृष्ण जब मणि लेकर वापस द्वारका आए तो सत्राजित बहुत लज्जित हुआ। लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर और शतधन्वा ने सत्राजित का वध करके मणि छीन ली। सत्राजित की मौत के बारे में जैसे ही भगवान कृष्ण के पता चला वह तुरंत द्वारका वापस लौट आए। इसके बाद शतधन्वा से मणि वापस लाने के लिए श्रीकृष्ण और बलराम दोनों निकल गए। उधर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी जिसने उसे ये सब करने की सलाह दी थी। श्रीकृष्ण ने शतधन्वा का पीछा कर उसे मार को डाला, लेकिन मणि उन्हें वापस नहीं मिल पाई। उन्होंने बलराम को सारी बात बताई। बलराम को इस पर विश्वास नहीं हुआ और वह विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण जब द्वारका वापस लौटे तो लोगों ने उनका खूब अपमान किया। तत्काल ये समाचार फैल गया कि मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को त्याग दिया। भगवान कृष्ण इसके बाद शोक में डूब गए। तब नारद जी वहां आए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने के कारण आपको इस तरह अपमानित होने पड़ा है। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन भूलकर भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। यदि आपने दर्शन कर लिए तो आप पर झूठा कलंक भी लग सकता है। इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से बचना चाहिए।